जो है वो खाने को भी कुछ नहीं होता था। साइकिल तो लेना बहुत दूर की बात। अब्बा हज़ूर फुटपाथ पे सोते थे। अपना ब्लड बेच के रोटी खाई। अब्बा की छोटी बहनें थी, वो बहुत छोटी थी, तो अब्बा उनको भी सँभालते थे क्योंकि दादा अबू का इंतकाल हो चुका था। स्ट्रगल के बाद बावजूद उन्होंने अपने आप को स्टेबल रखा। लोग हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। लोग समझते हैं कि एक आर्टिस्ट रात को कुछ बनाता है और वो सुबह सुपरस्टार बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डार्क एंड वाइट प्रोग्राम में मैं हूं आपकी होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अक्सर आपको इंटरव्यूज़ में नज़र आते हैं, परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं, कभी आपको कॉमेडी करते हुए भी नज़र आते हैं। अहमद नवाज़ अंजुम हमारे साथ मौजूद है। इंटरव्यूज़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज हम उनके साथ वो वाली बातें करेंगे जो किसी ने भी नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अहमद, आप तशरीफ़ लेकर आए। कैसे हैं? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो है वो खूबसूरत अंदाज से इनविटेशन दिया, तुम्हें हाथ थैंक यू सो मच। अच्छा अहमद, आप अक्सर जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लोग आपसे पूछते हैं आपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया, क्या नहीं किया। मैं आज आपसे ये बातें नहीं पूछूंगी, मैं पूछूंगी कि वो बातें जो लोग नहीं जानते, वो स्ट्रगल जिसके पीछे बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन लोगों ने कभी ये गवारा ही नहीं किया कि ये पूछी जाए। आप लाहौर में माशाल्लाह रहते हैं और आपने अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज किया और अपने यहाँ पे स्ट्रगल करते रहे। जाए पैदाइश कहाँ की है आपकी? मुल्तान शरीफ से मेरा ताल्लुक़ है और मुल्तान ही जो है वो मेरी जय पैदाइश है। और मैं बल्कि लोगों को ये बताऊंगा कि मुल्तान एक ऐसी जो है वो सरज़मीन है कि जिसे कहते हैं ना कि मीठी मीठी मिट्टी और मीठी ज़ुबान। अक्सर बात भी करो तो कीड़ियाँ चढ़ जाती हैं, तो ऐसी खूबसूरत धरती। अच्छा, क्या बात है, माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे फ़नकार भी वहाँ से आए हैं, लेकिन अभी ये इस बात पे मैं बाद में आऊँगी। कामयाबी के लिए कहीं ना कहीं से आगाज़ करना ज़रूरी होता है। आपका पहला स्टेप कहाँ से था और कहाँ से आगाज़ किया? सबसे पहले मैं आज लोगों को एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि वो ये है स्टोरी, स्ट्रगल की स्टोरी। जो लोगों को नहीं पता, लोग समझते हैं कि एक आर्टिस्ट रात को कुछ बनाता है और वो सुबह सुपरस्टार बन जाता है या हिट हो जाता है, पूरी दुनिया में उसका नाम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक इंसान के पीछे तवील मेहनत है, तवील स्ट्रगल है। वो मैं लोगों से ये बात ज़रूर शेयर करूँगा कि लोग अपने दिल से ये बात निकाल दें कि पैसा ही सब कुछ है या पैसा इंसान को हिट कर देता है। नहीं, इंसान की जो स्ट्रगल है वो इसको हिट करती है। और जो लोग अपने पास्ट को याद रखते हैं वो दुनिया में कामयाब होते हैं। और स्पेशली अब्बा का मैं ज़िक्र यहाँ पे करूँगा कि जब हम मुल्तान शरीफ में थे तो अब्बा जो है दादा अब्बू के बाद उन्होंने जो है वो संभाला इस चीज़ को। एक हमारी दुकान है, हमारा काम था। मैं नहीं शर्माता ये बात करते हुए, लोग अक्सर ये बात नहीं डिक्लेयर करते। हम लोगों का काम तेल का था, छेल अतर का जो है वो कोलू का असल जो तेल होता है वो। तो अब्बा जो है वो दुकान पे बैठे, फिर उनके छोटे भाई भी उनके साथ थे, तो उन दोनों ने मिलकर उस चीज़ को, काम को आगे चलाया। और ये बड़ी एक चीज़ होती है कि दादा से फिर बच्चों से फिर आगे ट्रांसफ़र होना। लेकिन वो शायद हमारे उसमें नहीं था कि अल्लाह पाक ने शायद कुछ और ही सोचा हुआ था। तो अब्बा जो है वो पेंटर थे, साथ साथ पेंटिंग भी करते थे। जो फिल्म्स के बोर्ड होते हैं वो बनाया करते थे अपने हाथों से कि आज ये फ़िल्म लगनी है। सिनेमास के बोर्ड बड़े बड़े, और फिर पेंटिंग्स करना। फिर उसके अलावा जितनी भी बायोलॉजी की वो बुक्स होती थी, केमिस्ट्री की, जो आप फिज़िकल वो बनाते थे, जो सारे डाइजेस्ट, अमीबा और ये वो चीज़ें, तो वो अब्बा वो भी बनाते थे। लोग अब्बा से परचेज़ करने आते थे कि प्रैक्टिकल्स के लिए जो बुक्स बनती थी। तो ये एक महारत अब्बा को भी हासिल थी। और अब्बा को जो है वो ड्रामे करने का बड़ा शौक़ था। स्टेज पे मैं आया रहा हूँ, फिर मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में काफ़ी काम करते रहे। तो एक दफ़ा जो है वो रंगीला साहब अब्बा की दुकान पर आए, तो उन्होंने मोहसिन गिलानी साहब के साथ, सैयद मोहसिन गिलानी साहब, जो मेरे अंकल हैं, और ये बड़ी खुशकिस्मती है कि माशाल्लाह उनका भी पूरी दुनिया में नाम है और लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात हो। तो उन्होंने देखा कि ये बच्चों को भी संभाल रहा है। मैं जो अब्बा की छोटी बहनें थी वो बहुत छोटी थी, तो अब्बा उनको भी संभालते थे क्योंकि दादा अबू का इंतकाल हो चुका था, दादी का इंतकाल हो चुका था। तो फिर अब्बा ने उनको जो है वो संभाला, सारा कुछ देखते भी थे। उन्होंने कहा कि यार ये पेंटिंग्स इसने बनाई हुई है, इसका काम तेल का है और ये बड़ा नाजुक काम है।
तो अगर एक भी टुपका गिर जाए तेल का तो वहाँ पेंसिल नहीं चलती। तो इसलिए बड़ी खूबसूरत पेंटिंग किस तरीके से बनाई हुई है। तो अब्बा ने फिर उनको कहा कि मुझे ड्रामे का शौक़ है, मैं यहाँ पे करता रहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा तू लाहौर आ। अच्छा। तो फिर अब्बा उनके कहने पे लाहौर आए और यहाँ पे आके सुहेल अहमद साहब से इरफान कोसट साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, सुहेल अहमद साहब के साथ हुई, फिर कबीर खान साहब के साथ हुई। तो फिर जो है वो एक स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हुआ। एक वक्त ऐसा भी था कि हम लोग जब अब्बा यहाँ पे आए तो एक मकान में जिसपे 2 कमरे हुआ करते थे, सैयद मोहसिन गिलानी साहब की फैमिली और हमारी फैमिली, हम सब इकट्ठे रहते थे। अच्छा। हाँ जी, और यहाँ तक कि फैसल कुरैशी साहब भी, उनकी वालदा और वो, हम सब इकट्ठे थे। सब तब ये सब की बात बता रहा हूँ आपको, जब स्ट्रगल का दौर था। तो फिर हम फर्स्ट टाइम लाहौर आए, लेकिन उससे पहले की जो बात है वो ये कि हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी मैसर कि जो लोग आजकल के दौर में अपने आप को अमीरी के दौर में देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं। हम लोग वो कुछ नहीं देख पाए और हम लोगों ने वो दौर देखा है कि हम लोग जो है वो खाने को भी कुछ नहीं होता था, साइकिल तो लेना बहुत दूर की बात। तो अब्बा ने जिस तरीके से स्ट्रगल की हमारे लिए वो हमें पता है, और जिस तरीके से मुल्तान शरीफ को छोड़ा और सबको जो है वो ये सोचकर एक ठान लेकर आ जाना यहाँ पे कि यार मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो वो इंसान कभी भी अपने आप को जो है वो डिनाई नहीं करता। वो कहता है मुझे स्ट्रगल करनी है और काम करके दिखाना है। तो अब्बा जब पहली दफ़ा लाहौर आए तो एक शलवार कमीज़ लेकर आए थे। अच्छा। सिर्फ एक शलवार कमीज़, एक शॉपर में। और आज भी पीटीवी के बाहर एक दरबार है गायब अली सरकार, वो तब का है और अब्बा वहीं पे सोते थे। वहीं पे जो है वो सुबह इंतज़ार करते थे कि इस गेट से अंदर कोई जाएगा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मुझे किसी तरीके से अंदर ले जाएं, शायद कोई एक आधा सीन करने को मिल जाए और मैं टीवी पे दिख जाऊँ। तो ये जो है, और फिर अब्बा हजूर फुटपाथ पे सोते थे। अपना ब्लड बेच के रोटी खाइए, अपना खून बेच के फुटपाथ पे सोते थे, अपना खून बेच के रोटी खाइए। लोग समझते कि स्ट्रगल, और किसी ने उस वक्त सपोर्ट नहीं किया। किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी। और बड़े बड़े आर्टिस्ट, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, वो मना करते थे कि मुझे स्टेज पे कोई बात नहीं करनी। तो ये जिगरा लेके आ रहा है, इस तरीके का काम करना, मगरमच्छ के मुंह से अपने बच्चों के लिए जो है वो नवाला निकाल के लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से फिर एक जर्नी स्टार्ट हुई और इस तरह से। अच्छा, मुल्तान क्योंकि आपने कहा बहुत एक वो ऐसी मिट्टी है जहाँ पे जो भी कोई जाता है वो ऐसे रच बस सा जाता है, और ये स्ट्रगल वहाँ से स्टार्ट हुई। और ऐसे बहुत से फ़नकार हैं जो मुल्तान से आए हैं, क्या वजह है कि मुल्तान में ही सारे फ़नकार रहते हैं? मुल्तान के अंदर एक अपनायत है। मुल्तान के जो लोग हैं उनकी खुशबू ही अलग है, उनका उठना बैठना ही अलग है, वो एक मिट्टी ही अलग है। क्यों? क्योंकि औलिया कराम की मिट्टी है और वहाँ पे आपको पता है कि हर जगह तो कोई ना कोई ऐसी बड़ी बड़ी हस्ती जो है वो दफन है। तो ये मुल्तान को एक दुआ भी है। और आपको पता है कि मुल्तान से बहुत बड़ा फनकार निकला मैडम निशो जी, और इसके अलावा जो है मेरे वालिद साहब, आपके वालिद साहब साइमा नूर जी, और इसके अलावा और बड़े बड़े जो है फ़नकार। मुझे अब मैं नाम लेना शुरू कर दूं तो शायद इंटरव्यू का जो वो है वो ख़त्म हो जाए टाइम। तो ये बड़ी ख़ास दुआ है, एक ख़ूबसूरती के लिहाज से भी और एक जो है वो काम के लिहाज से भी। तो और बल्कि लोगों को मैं एक बात बताना यहाँ पे पसंद करूँगा कि मेरी पहली बर्थडे हुई 3 साल की एज में। तो अब्बा जो है वो अल्लाह पाक ने उनको स्टेबल किया, इस मुकाम पर लेके आए कि वो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि बर्थडे होती क्या है। तो 3 केक आए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा। तो उस बर्थडे के ऊपर नबील साहब मौजूद थे, कबीर खान साहब मौजूद थे, और इसके अलावा जो है वो मैडम निशो मौजूद थे, पाशा साहब मौजूद थे और रंगीला साहब मौजूद थे। तो वो एक चाहत और वो एक देख के ना मैं बड़ा मैं इतना होश तो नहीं था, लेकिन इतनी समझ थी कि हो क्या रहा था। बच्चा एक होता है ना, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ रह जाता है। तो वो एक अब्बा का एक सजाया हुआ एक खूबसूरत स्टेज, और ये वो लोगों का आना और इस चीज़ को देखना कि यार नवाज़ अलीम कोई है।
तो वहाँ से एक अब्बा का एक पीरियड स्टार्ट हुआ, तो फिर जब लाहौर आए, लाहौर में प्रॉपर स्ट्रगल की। मैंने आपको जैसे बताया कि वो फुटपाथ पे सोए, खून मिर्च की भी रोटी खाई, और स्टेज पे लोग किस तरह की बातें करते थे। आज वही लोग हैं, जब अब्बा जाते हैं पीटीवी स्टेशन या मैं जाता हूँ तो वो दरवाज़ा खोलते हैं, सब सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। तो ये वक्त इंसान इंतज़ार करता है कि ये वक्त कब आए, तो जब रब अनायत कर देता है तो ये बड़ी आ जाता है। एग्जैक्ट। और ये बहुत बड़ी बात है, और इतनी स्ट्रगल के बाद बावजूद उन्होंने अपने आप को स्टेबल रखा। लोग हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, फिर अच्छी चीज़ ये कि आपने अपने वालिद साहब को फॉलो किया, और वो उन्हीं की बातों को फॉलो करके आज आप भी कामयाब हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ ऐसे घर हैं जिनका मैं यहाँ ज़िक्र नहीं कर सकता, उनका भी वो जो है वो खर्चा पानी चल रहा है, हर चीज़ चल रही है। तो ये बड़ी बड़ी ऑनर है। बड़ी ऑनर की बात है। और अपने आप को मार कर, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी चीज़ों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो साइड पे करके सबकी पूरी करना, तो ये बड़ी बात होती है। मैं चाहूँगी अहमद, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग छोटी छोटी बातों पे मायूस हो जाते हैं, रास्ते बदल लेते हैं और कहते हैं कि बस अब तो ये मुश्किल आई है और हमारी तो कामयाबी ही ख़त्म हो गई, जबकि आपने वो स्ट्रगल पॉइंट देखा, वालिद साहब को भी देखा और ख़ुद भी स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करने के बाद ये मुकाम है कि लोग आज आपको जानते हैं, लोग आपको बुलाते हैं, वेलकम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही बात कहूँगा कि अगर आपने दिल में ठानी है कुछ बनने की, तो उस कदम से पीछे मत हटें। अगर कदम आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको अल्लाह पे इत्तेकाद, मैंने आपको पहले भी कहा कि रब का इत्तेकाद बड़ा ज़रूरी है इंसान के लिए। तो बहरहाल अब जो लोगों की एक अपनी एक साइकी है, बेसिकली जो इर्द गिर्द के हमारे माशरे में जो लोग हैं वो कानाधरी करते हैं लोगों की, कि शायद उसको देखना नहीं चाहते उस मुकाम पे, ऐसा ही। उसको उस सीढ़ी से उतारना चाहते हैं। तो लिहाजा अपने दिल की सुने, इसकी सुने, यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दे। ये मेरा ये कहना है। बिल्कुल। जो आप एक करना अच्छा, कुछ लोगों की ना ये भी साइकी होती है कि अगर वो दुनिया में कुछ बनना चाहते हैं तो फैमिली वाले उनको पहले नीचे खींच रहे होते हैं कि तू तो नीचे आ। हाँ, ठीक है, ऐसा ही है। तो किसी के ऊपर रिलाय मत करें, अपनी स्ट्रगल खुद करें, अपने दिल पे जो है वो एक दफ़ा सुने अपने दिल की कि वो दिल कह क्या रहा है आपको। तो मेरा ये मानना है कि वो मंजिल आपको ज़रूर मिलती है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया है, और आप आए हैं, हो नहीं सकता कि आपकी आवाज़ में आपसे गाना ना सुना जाए, तो एक रात गाना हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है जी एक गाना। तो आप क्या सुनेंगे? जो आपका दिल करे सर। चले, हमने सैड बातें तो काफ़ी करी, ज़रा एक जोशीला टाइप कुछ हो। हाँ जी, ज़रूर। हमारा ते मारा सही यार जो है, कुछ भी होवे और साडा प्यार जो है, क्यों डोले दा, क्यों माये दा, गिला करावे मैं ता लखवारी, बिस्मिल्लाह करा वो बिस्मिल्लाह करा। ओ मारा ते मारा सही यार जो है, ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों डोले दा, क्यों माये दा, गिला करावे मैं ता लखवारी, बिस्मिल्लाह करा वो बिस्मिल्लाह करा। माड़ा ते माड़ा सिंह यार जो है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। अहमद, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए, और आपकी बातों ने बहुत सारी ज़िंदगियों की, बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में इस वक्त मायूसी है, और ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं। देखिए सादिया, मायूस होना अल्लाह को पसंद है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जो इंसान मायूस होता है और ये सोच लेता है कि अब नहीं होगा, तो वो वाकई नहीं होगा। ऐसा ही है। अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आए कि ये होगा, और वो होता है। तो हम ये थे, हमारे साथ अहमद नवाज़, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, और आज हमने उनके साथ वो बातें की जो आप लोग बिल्कुल नहीं जानते थे, और इनकी स्ट्रगल आपके लिए एक मोटिवेशन है। आपकी ज़िंदगी में इनकी बातें एक वैल्यू ऐड करते हैं, और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड की जाए, ताकि आप इससे कुछ सीख सकें और कामयाबी की सफ़र की तरफ जा सकें। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।